जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं। 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8 और नीचे हमारे पास है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1। सबसे पहले हमने जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस लिख ली और इक्वेशंस को लिखने के बाद आपने इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस के अंदर। तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस बनेंगे। ए मैट्रिक्स बनेगा, ये आप इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक्स मैट्रिक्स बनेगा और फिर आपके साथ बी मैट्रिक्स जो है वो बनेगा। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। एक्स का कॉफिशेंट जो है वो है 4, इस एक्स का कॉफिशेंट है 3, वाई का कॉफिशेंट है 2 और यहाँ पे वाई का कॉफिशेंट है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और वाई और बी मैट्रिक्स की जगह पे आ जाएंगे 8 एंड -1। ए मैट्रिक्स भी बन गया, एक्स मैट्रिक्स भी बन गया और बी मैट्रिक्स भी बन गया। आप यहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे कुछ इस तरह से। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू बी ओवर ए। तो x इज़ इक्वल टू, जब a को ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर -1 और b आ जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। जी, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी ये फार्मूला लिख सकते हैं। पीछे वाले स्टेप्स जो हमने किए हैं वो ना भी करें तो तब भी काम चल जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास b मैट्रिक्स मौजूद है, ए मैट्रिक्स मौजूद है, लेकिन ए इनवर्स हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार होता है वो ये है, 1/a का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें और साथ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो हम सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई और ए जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज पुट कर ली 4, 2, 3 एंड -1। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में आएगा माइनस और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -4 और माइनस ऐसे ही 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, -4 और -6 -10। ये आपके पास ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट के अंदर हम ये करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये हमारे पास ए जो मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट आ चुका है। अब हमने उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है कि हमारे पास था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट आया -10 और साथ एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है -1, -2, -3 एंड 4। ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर दी। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जो हमारे पास मेन फार्मूला है x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b, उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। x ऐसे ही ए इनवर्स की वैल्यू 1/-10 और इसके साथ इसके एडजॉइंट की वैल्यू हमने पुट की -1, -2, -3 एंड 4 और साथ जो बी मैट्रिक्स है उस बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वो है हमारे पास 8 एंड -1। हमने वो वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि 1/-10 आप ऐसे ही लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लाइन लगा लेंगे, यहाँ पे आप लाइन लगा लेंगे। तो
टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, हेड के साथ मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 8, दरमियान में लगाएंगे प्लस, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 8, दरमियान में लगाएंगे प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1। 1/-10, -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8, और प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये प्लस आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24, प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4। जिस स्टूडेंट्स ये हमारे पास -1/10, -8 + 2 -6, और -24 -4 -28। और यहाँ पे जो हमारे पास जो है एक्स मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स और वाई। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6, और नीचे हमारे पास -10, और इसी तरह -28/10, ये आप वैल्यूज़ लिख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इनको बस सिंप्लीफाई करेंगे। 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14/5। तो हमारे पास यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो 3/5, और y की वैल्यू हमारे पास जो आई वो 14/5, और साथ माइनस का साइन आ चुका है, बल्कि माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, बिकॉज 10 के साथ भी हमारे पास क्या है, माइनस है। तो x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके अंदर अगर आपको कहीं से किसी पार्ट की किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना के भेज दूँगा। इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।